आज पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कितना सिंपल सूत्र लगता है, लेकिन हर चीज थोड़ा मतलब समझने में कठिन होती है। भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, और ये सूत्र बना के। तो सबसे पहले भाज्य समझते हैं। भाज्य लिखा है ये, जब आप सवाल करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सूत्र तो हाल याद हो गया, तुरंत याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। भाजक होता है ये, क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। इधर होता है भागफल, ठीक है, ओके, और इधर होता है शेषफल, जो नीचे बचा होता है। कहीं कहीं नहीं बचा होता है, कहीं कहीं बच जाता है, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल बटे शेषफल। अच्छा, ये सूत्र कैसे सही है, तो चलो इसको समझते हैं। 57, ठीक है। मैंने कहा 5 से भाग देने पर, ठीक है, 5 से भाग दिया 11 आया, 5 एकम 5, चलो हम दे ही देते हैं, 5 एकम 5, ओके, और यहाँ 2 शेष बच गया। यही पूरा एक सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल पर मत जाइएगा, आप सिंपल सा इसको समझिएगा जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 5, 57, 11 ये आया। अब भाज्य का सूत्र क्या है, भाजक गुणे भागफल बटे शेषफल, सिंपल है। अच्छा, ये सब सिद्ध हमें करना है कैसे, तो मैंने भाज्य लिख दिया, भाज्य बराबर भाजक, 5 लिखा, देखो भाजक यहां पर है, गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये शेषफल है, ओके, सिंपल, आप समझ में दिखाई दे रहा होगा। 11 पंचे 55 प्लस 2, बोर्ड मास का नियम यहाँ लगेगा। बोर्ड मास का नियम अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ा देंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी, हलवा। और ये बना क्यों नियम है वो भी आपको बताएंगे कि ये नियम क्यों बना और कितनी इंपॉर्टेंस, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट नियम है जो आपके जीवन को मतलब वैल्यू प्रदान करता है। चलो कभी हम और बताएंगे। 55 प्लस 2 आ गया 57, यानी कि ये जो भाज्य है, तो भाज्य क्या हो गया 57। अब आपको समझो कि भाज्य ये है। अब ये सब आया क्यों, देखिएगा, आंसर 57 ही निकालना था, और 57 ही हमारा निकला कब, जब हमने इसका इसमें गुणा किया और ये भागफल हमारा शेष बचा। तो भाज्य क्या है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। अगर हमें कभी भी ये निकालना हो तो हमारा सूत्र वही है, इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है, और इसका ऐड, जो भी मल्टीपल आएगा उसको आप जोड़ देंगे। तो 3 क्रम में चल रहा, भाज्य का भागफल में गुणा कर दिया हमने, सिंपल सा निशान लगा लो, और शेषफल में हमने ऐड कर दिया, सिंपल है, सब सिंपल है। तो बात समझे कि भाजक का भागफल में गुणा कर देंगे, जैसे हमने भाग किया वैसे ही हमें अब इसका उल्टा कर देना है। तो जस्ट उल्टी सीधी से चलो, तो सबसे पहले इसका हम गुणा करेंगे, जो माइनस चीज है उसको हम जोड़ देंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। अभी भाग दिया था और अगली बार इसको हम गुणा कर देंगे। तो इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे, एक सवाल हम बना भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत ईजी रहे। चलो इसको पहले हम रफ कर देते हैं। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 4 बचता है। सवाल हो गया, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 4 बचता है। कहीं पर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा समझो, किस संख्या में भाग देने पर, तो कौन सी संख्या होगी, किस संख्या में भाग देने पर, तो संख्या में, अब ये संख्या पूछा है हमें नहीं पता, किस संख्या में 17 से भाग देने पर, कितने से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर भागफल, भागफल इधर होता है, देखिए भाजक, भागफल, शेषफल। तो किस संख्या में 17 से भाग देने पर, तो 17 से भाग दिया, संख्या पता नहीं किस संख्या में लिखा है, किस संख्या में ये पूछा गया। 17 से भाग देने पर भागफल 23 बचता है, ठीक है, और शेषफल 4 बचता है। भागफल 23 और शेषफल 4 बचता है। शेषफल कितना है 4, यानी कि कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें जब हमने 17 घटाया होगा, 17 दूनी 34 घटाया हो, जितना भी घटाया हो, उसके बाद 4 बचा होगा और भागफल 23 आया होगा। अच्छा, अब इसका रूल्स क्या कहता है, रूल क्या है इसका, मैंने पहले बताया, जैसे हमने भाग दिया है गुणा करेंगे, तो 17 गुणा 23, 17 × 51 की 1 है, चलो 5, 17 34 35 36 37 38 39, 17 × 51 की 1 है, चलो 5, 17 दूनी 34 35 36 37 38 39, 391। तो 391, यानी 17 का 23 में गुणा किया 391 आया। अब क्या लिखा, इसका गुणा और इसका हमने क्या बताया था आपको, जोड़, ठीक है।
तो ये संख्या आ जाएगी। तो 391 इसको अगर जोड़ देंगे 4 को तो कितना आया जाके 4 और 1 5 9 3। देखो हमने यही सूत्र लगा गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सवाल वही है, सिंपल तरीके से है। ऐसे आएगा तो आप शायद समझ भी जाएंगे कि 17 से भाग देने पर 23 भागफल आए और शेष 4 बचे। सिंपल है। अब आप इससे हल कर लें। तो ये संख्या कौन सी निकली 395, क्योंकि मैंने इसका पहले गुणा किया, इसका जोड़ कर दिया, संख्या की 395। अब यहां पर लिख देते हैं 395। अब इसको हल करते हैं। देखो कैसे निकला, 17 दूनी 34, ओके, 17 तिया 51। देखो 17 दूनी 2 लिखना था, लिख दिया, पहले से लिखा है, कुछ भी नहीं मैंने बदला। 34 आया 55, 17 तिया 51 आया, तो 3 भी मैंने पहले से लिखा था, सब कुछ वही हल हो रहा है। और 55 में से 51 गया, 4 शेष बच गया। अगर 395 इधर लिखा होता तो ये सवाल ऐसे सॉल्व हो जाता, और बस यहीं से सारे सूत्र बनते हैं। पूरी गणित, पूरी फिजिक्स, सब मतलब सूत्र जितने बनने सब इसी तरीके से बनने। अपना एक सबका रोल अदा करने का तरीका होता है। तो किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 4 बचता है। अब अगर यहाँ पर हम लिख दें किस संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल 20, अब 12 दूनी 24 240 और शेषफल 5 बचता है। तो सिंपल सा है, 12 दूनी 24 240 5 245। तो 245 वो संख्या होगी जिसमें 12 से भाग देने पर 20 भागफल बचेगा और 5 शेषफल बचेगा। कैसे हल करेंगे तो चलो एक बार हम कर लेते हैं। सिंपल सा वही रूल अदा करना है, मतलब वही रोल अदा करना है इन सबका। तो किस संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल, हमें वो भाज्य पता नहीं, किस संख्या में 12 से भाग देने पर 20 बचेगा और 5 शेष बचेगा। 12 दूनी 24, तो 12 इंटू 20 240 प्लस 5 245। अगर यहाँ संख्या हम 245 लिख देते हैं तो ये वो संख्या है, तो 245 इसका आंसर आएगा। लेकिन अब करते हैं 12 दूनी 24, 5 उतरा तो 5 में भाग नहीं जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 5 की 5 उतार दी और 0 बढ़ा दिया, सिंपल है। तो 12 दूनी 24 245 वो एक ऐसी संख्या है जिसमें हम अगर भाग देते हैं 12 का तो 20 भागफल आता है और 5 शेषफल बचता है। सिंपल है। लॉजिकली आपको समझ में आ गया कि ये सूत्र क्यों बना और इसका क्या तरीका है, गुणा प्लस। आई होप ये ट्रिक और टिप्स आपको समझ में आ रही होंगी। आई होप गणित का शायद तरीका समझ में आ रहा हो। कुछ सवाल में नीचे चिपका दूंगा, नीचे क्या मतलब पूरे स्क्रीन पे चिपका दूंगा, तो आप हल करिएगा। और यही मतलब यही सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता अलग से, सब कुछ यही है, छोटे छोटे सवाल, बस उनका जो तरीका है उसको यहाँ से यूज करना पड़ता है। और मैथ वैसे भी आप जानते हैं थोड़ी सी ट्रिकी तो होती है, तो ट्रिकी होती है, बस अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। किस संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 5 बचता है, वो कोई सा भी अगर वो कोई संख्या दे दे, इस संख्या में कितने से भाग दें, अब वो यहाँ 12 की जगह क्या लिख दे, कितने से भाग दें। देखो चलो दूसरा सवाल ही बना देते हैं, ठीक है। किस संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 5 बचता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, सवाल ऐसे ही हो जाएगा 247 में। अभी यहाँ किस संख्या लिखा था, अब यहाँ लिख दिया किस से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल हमने बदल दिया क्योंकि 45 या 47 लिख दिया, 7 बचता है। सवाल बन गया, इसको हल आप करिएगा। तो 247 में किस से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 7 बचता है, रूल यही फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या होगा, भाज्य तो 247 बराबर भाजक, भाजक कितना है, भाजक पता नहीं तो भाजक को मना कर दो, गुणे 20 ए लिख देते, ठीक है, ए गुणे 20 प्लस 7। सिंपल है। रूल क्या कहता है कि अगर ए को इधर लाएंगे तो क्या होगा, जाके आपका ये ए बना हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा ए बना देते हैं, ए लिख देते हैं, ओके। अब समझ में आ रहा होगा। तो ए क्या है, ए है हमारा किस संख्या से, किस से भाग देने पर, तो किस से का मतलब भाजक, गुणे 20 प्लस 7, तो क्या है 247, ये प्लस में है -7, ठीक है, a इंटू 20, 240 बराबर a इंटू 20, ओके। तो a यहीं पर रहेगा, 20 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 12।
सिंपल है, लोग काट भी देते हैं। ठीक है, तो यही सवाल हमारे क्वेश्चनों में, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी पूछे जाते हैं, जितने भी पूछे जाएंगे आपको, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप तो, और उसमें जरा सी भी मैथ आती है तो वैसे तो यहीं से आती, कहीं से कुछ नहीं आता है। 247 में किससे भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 7 बचता है। आप लिख दें 247 में, फिर देखो 20 से भाग देने पर भागफल कितना बचेगा, जबकि शेषफल 7 बचता है। देने पर भागफल 20 हटा दो, सवाल वही है, कितना बचेगा, जबकि सिंपल है, शेषफल 7 बचता है। 7 लिख दो, 5 लिख दो, जो भी आ जाए, 3 लिख दो, 1 लिख दो, जो भी आ जाए, क्वेश्चन ऐसे बनने हैं। 247 में 20 से भाग देने पर भागफल कितना बचेगा, जबकि शेषफल 1 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, 9 बचता है, 10 बचता है, 11 बचता है, 12 नहीं बचेगा, 13 नहीं बचेगा, 12 के बाद वो सॉरी 20 के बाद कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 20 के बाद तो सीधा पढ़ा चला जाएगा। तो 19 तक कोई भी शेषफल बचता है, कोई भी शेषफल बचता है। तो ये सवाल हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया कि 21 शेष बचता है, तो भैया 21 शेष कैसे बचेगा, वो तो फिर 20 का भाग दे देंगे। ठीक है, अगर आ भी जाता है तो सॉल्व तो हो जाएगा, 21 को आपको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है उसमें। ठीक है, लेकिन 21 बचेगा ही नहीं शेषफल। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि 20 से पढ़ा फिर चला जाएगा। अगर 21 शेषफल बचता है तो 20 एकम 20, तो जहाँ पर आपका यहाँ पर आपको 12 बचना था, वहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। तो 21 शेषफल कभी नहीं बचेगा। बहुत घुसड़ा घुसड़ी ज़्यादा हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं सवाल आपको चिपका दूंगा, आप हल करिएगा। और अगर आपको लगता है जरा सा भी किसी को शेयर करना चाहिए तो भैया शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अकेले मत लो ज्ञान भैया, मर के सब चले जाएंगे। तो ज्ञान सब में बांटो, ठीक है। मरने के बाद ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, तो जब तक जिंदा हो तो जिसको ज्ञान देना हो दे दो, वरना मरने के बाद तो अपना भी ज्ञान नहीं पता। ठीक है, तो कुछ सवाल हम चिपका देंगे आपको, तो सारे सवाल आप सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा।